गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का चैप्टर का इंट्रो और चैप्टर के अंदर जो बेसिक डिटेल्स यूज होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीख लेते हैं कुछ कि हमें हमें डिवाइड करना आता है या नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लेके चलता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या, जैसे कि हमने लिया 8। तो 8 को यदि 2 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 8 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यदि मैं 8 को डिवाइड करूं किससे, 4 से, तो 4 2 जा 8 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 8 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ मेरे स्टूडेंट्स, 8 से, तो 8 1 जा 8। नाउ आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये कराया है, तो मैं आपको बता दूं ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर होता है किसका। अब हम यदि कोई पूछे हमसे कि 8 के फैक्टर क्या क्या है, तो हम क्या कहेंगे 2 4 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 8। तो सबसे पहले हमारे जो पता होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर में क्या पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? तो मैंने आपको फैक्टर का यहाँ पे समझा दिया है। फैक्टर क्या होता है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, a factor of a number is an exact divisor of that number, is an exact divisor of that number। ठीक है, तो उस नंबर क्या कहता है, एग्जैक्ट डिविजर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम आपका बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल्स। अब हम बात कर लेते हैं क्या मेरे फ्रेंड्स, मल्टीपल्स। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल्स। क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीपल्स के लिए कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो हम मल्टीपल को हमारे अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे लेते हैं। मल्टीपल्स होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा मल्टीपल्स, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स होगा आपका, मल्टीपल्स के लिए कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ ए नंबर is greater than or equal to that number। क्या होगा, या तो मल्टीपल क्या होगा उससे बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, या तो मल्टीपल के लिए क्या कहेंगे हम, या तो मल्टीपल क्या होगा उससे बड़ा या फिर क्या होगा उसके इक्वल होगा मेरे फ्रेंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताते हैं मल्टीपल्स, मल्टीपल ऑफ 8 क्या होंगे, 8 16 24 32, यानी कि 8 की टेबल में जो भी आएगा वो सब क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सम प्रॉपर्टीज या फिर सम पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर फॉर द फैक्टर एंड द मल्टीपल्स, या फिर कुछ कंक्लूजन्स आपके लिए, या फिर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए आप, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू remember about factor and multiples। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में रिमेंबर करने के लिए सबसे पहले पॉइंट क्या होगा हमारे डियर स्टूडेंट्स, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 से सभी नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए 1 क्या होगा, सभी नंबर्स का क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स, फैक्टर होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर के लिए, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो है खुद का क्या होता है, एक फैक्टर होता है, क्योंकि हर एक नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है माय स्टूडेंट्स, अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन डायरेक्ट डिविजर ऑफ द नंबर। क्या कह रहा है कि एवरी
फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन adject, क्या कर रहा है, इज एन adject divisor of that number। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, क्या होगा, हर एक फैक्टर जो है उस नंबर का क्या होगा, एक एडजेक्ट डिविजर होगा, यानी जब उसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा एवरी टाइम। ओके, अगला क्या कह रहा है, अगले पॉइंट में हम कहेंगे क्या कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। क्या होगा, फैक्टर किसी भी नंबर का या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 8 का बताया था, तो 8 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या था, खुद इटसेल्फ 8, स्वयं 8 था। ठीक है, उससे छोटा था 4, उससे छोटा था 2, उससे छोटा माय डियर स्टूडेंट्स कोई नहीं था। ठीक है, 0.5 डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा यहां से, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे हम उनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दे विल बी काउंटेबल, दे विल नॉट बी अनकाउंटेबल। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने 8 का लिया था तो उसमें क्या था, 2 1 2 4 एंड 8, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स थे माय डियर स्टूडेंट्स के, सिर्फ 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। तो इस प्रकार से हम जो है फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। ये तो हमारे थे माय डियर स्टूडेंट्स फैक्टर के पॉइंट जो मेरे रिमेंबर करने हैं, याद रखने होंगे। अब हम करते हैं बात किसकी, मल्टीपल्स की। तो एवरी मल्टीपल, जो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा वही लिखेंगे हम, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये मैंने आपको बताया था, क्या होगा, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा उसी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है मेरे स्टूडेंट्स, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। क्या है कि हर एक नंबर क्या होगा, इसका खुद का मल्टीपल है। जैसे कि टेबल ऑफ 8 में ले लो, टेबल ऑफ 4 है तो 4 1 4 4 2 8, तो 4 इटसेल्फ क्या हो गया, इसका एक मल्टीपल बन गया। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स अबाउट मल्टीपल्स क्या है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, क्या हमारे स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ multiples of a given number is, क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट। यानी कि दे आर नॉट काउंटेबल, उन्हें काउंट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि 4 की टेबल्स को यदि आप 10 तक पढ़ सकते हैं, यानी कि राइम बना के 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा इस तरह, 4 13 जा 4 14 जा 4 15 जा, इस तरह चलता रहेगा। ये तो फिनिश होगा ही नहीं कहीं पर भी जाकर हमारे पास, इसलिए क्या जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, ये इनफाइनाइट हो जाए। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, बट नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये थी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ वन मोर टॉपिक, और उसके बाद इसका वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परफेक्ट नंबर। ए नंबर फॉर विच इज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर्स का सम क्या हो, उसके ट्वाइस करने पर उसके इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या 6 मान लीजिए। 6 के से फैक्टर निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 6, देन वी हैव टू राइट, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि 6 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 से डिवाइड करके कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 6, 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 3। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू 2, इसलिए हम इसको यहाँ स्टॉप कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑल फैक्टर ऑफ 6 क्या जाएगा
1 2 3 एंड 6। अब क्या करें, परफेक्ट नंबर के लिए क्या करना होगा, हमें इसके सभी फैक्टर्स का क्या बना, सम। तो 2 1 3 3 3 6 6 6 12 कितना बन गया माय डियर फ्रेंड्स, 12 बन गया। अब 12 इज द क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अगर हम 6 का 2 टाइम्स लें तो भी कितना आता है, 12। तो 6 क्या है हमारे डियर फ्रेंड्स, हमारा परफेक्ट नंबर है। चलिए हम एक एग्जांपल और लेके ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10। तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 10, तो क्या जाएगा 5 इंटू 2। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 2 से डिवाइड करते 5 आ गया, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 5 आएगी, इसलिए क्या जाएगा, ऑल फैक्टर ऑफ 10 क्या जाएगा, 1 2 5 एंड 10। ये हो गया मेरे फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसका सम कर लेंगे, 1 + 2 + 5 + 10। हमें यही चेक करना होता है कि वे परफेक्ट नंबर है या नहीं इसके लिए। तो क्या करेंगे, 10 5 15 2 17 1 18 कितना आ रहा है सम 18। और 10 का 2 टाइम्स कितना था मेरे फ्रेंड्स 20। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, नो 10 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि नंबर हमारा परफेक्ट है या नहीं है। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी चैप्टर का इंट्रो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।